अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी इसलिए वीडियो मेरी डिले हो गई है, लेकिन फिर भी चूँकि आप लोगों को पता है वीकली शेयर करती हूँ, तो इसलिए मैं फिर से आपकी खिदमत में हाज़िर एक और नए हफ्ते के साथ, जो कि 7 नवंबर से लेके 13 नवंबर 2021 का है। और इस हफ्ते जो प्लानिटरी कंडीशंस हैं वो मैं आपको बता दूं, लेकिन उससे पहले नए आने वालों को अपने चैनल पे बहुत बहुत वेलकम करती हूँ, और जो ऑलरेडी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उन सबको बहुत बहुत शुक्रिया। मज़ीद आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड देखें भी मेरी वीडियोस। अच्छा जी, तो अब मैं आपको बताती हूँ कि जो प्लैनेट्स की पोजीशंस हैं वो क्या है। सन जो है वो स्कॉर्पियो में है। मून जो है वो स्कॉर्पियो में अभी अभी नया हुआ है 4 तारीख को, और 2 सवा 2 दिन रहता है ये एक हाउस में, उसके बाद आगे चला जाता है। मरकरी जो है वो भी स्कॉर्पियो में है। वीनस जो है वो 5 नवंबर को कैप्रिकॉर्न में मूव हो गया है, और यहाँ पर ये तकरीबन 4 साढ़े 4 महीने रहेगा। एंड मार्स जो है वो भी स्कॉर्पियो में है। सैटर्न एंड जुपिटर जो है वो दोनों इक्वेरियस में मौजूद हैं और डायरेक्ट मोशन में हैं, यानी कि सीधी चाल हो चुकी है उनकी। ठीक है जी। तो अब जैसा कि आपको पता है कि प्लैनेट्स की जो भी पोजीशन मैं आप लोगों को बताती हूँ वो सिर्फ इसलिए बताती हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि क्या बात हो रही है। और प्लस ये जो है ये सारी मैं कार्ड्स की एनर्जी शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ, जिसमें कि टैरो कार्ड्स हैं, जिसमें मेरे न्यूमरोलॉजी कार्ड्स हैं, इसमें मेरे 1 कार्ड रीडिंग है, और इसमें जो है वो पॉजिटिव कार्ड रीडिंग है। ठीक है जी। तो हम इस चीज़ के ऊपर जो है वो अपनी रीडिंग्स करते हैं। इसके अलावा ये और कुछ नहीं है, नो प्रिडिक्शन, नथिंग। तो काइंडली इस चीज़ को ये मत सोचिएगा कि मैं आप लोगों को फ्यूचर बता रही हूँ या समथिंग लाइक दैट, क्योंकि फ्यूचर जो है वो सिर्फ अल्लाह ताला को पता है। हम सिर्फ एनर्जीज़ के ऊपर बात करते हैं और कुछ भी नहीं। ठीक है, तो चलते हैं अपनी रीडिंग्स की तरफ। ओके जी, नेक्स्ट साइन की तरफ हम मूव करते हैं जो है सेजिटेरियस। और सेजिटेरियस को मैं बता दूं कि ये 7 नवंबर से लेके 13 नवंबर 2021 का वीक है। और इस वीक में आपकी जो एनर्जीज़ हैं वो ये कहती हैं कि इट्स अ गुड टाइम टू स्टार्ट न्यू स्टडीज़। कोई नई पढ़ाई पढ़ सकते हैं आप। एजुकेशन का इंडिकेट कर रहा है, कोई कोर्स कर सकते हैं। आपके कैरियर में कोई जो है वो आप कोर्स कर सकते हैं, इस टाइप की आपकी वो नज़र आ रही है। गुड टाइम टू अप्लाई फॉर अ जॉब। कोई नई जॉब अगर करना चाहते हैं, जॉब स्विच करना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत अच्छी एनर्जी आ रही है। यू कैन आस्क फॉर फेवर्स एज वेल। आपके उसमें जो है वो पे रेज के लिए आप मतलब अपने बॉसेस को बोल सकते हैं, उनके फेवर ले सकते हैं। प्रमोशन के लिए अनएक्सपेक्टेड गुड न्यूज़ आपकी तरफ जो है वो मिलती हुई नज़र आ रही है। न्यू अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आ रही हैं। लेट्स सी आपका जो टैरो कार्ड है वो क्या कहता है। टैरो कार्ड इज 2 ऑफ पेंटिकल्स। 2 ऑफ पेंटिकल्स जब आता है तो वो ये आपको कहता है कि बैलेंस इन ऑल एरियाज, यानी कि ये आपको इंडिकेट करता है कि आपको अपनी हर चीज़ में बैलेंस करके चलना है। अब आप अपने पैसे में भी बैलेंस कर सकते हैं, आप अपने रिलेशनशिप में भी बैलेंस कर सकते हैं, आप अपनी जॉब एरिया में भी कर सकते हैं, आप अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में भी बैलेंस कर सकते हैं। बेसिक इसका जो मैसेज है वो ये है कि यू हैव टू बैलेंस इन ऑल द एरियाज। ठीक है जी। फैमिली में, फ्रेंड्स में, माँ में, बेटी में, बेटे में, हर चीज़ में, सारे रिलेशंस में, फ्रेंड्स में, बहन भाइयों में, सब में आपको बैलेंस करके चलना है। तो अब आपका जो न्यूमरोलॉजी कार्ड है वो देख लेते हैं क्या कहता है।
ओके, नंबर 87, सिंक्रोनाइज करना। अब नंबर 87 जब आता है ना, तो वो आपको ये कहता है कि मटेरियल वेल्थ है जैसे, या कोई आपके पास अथॉरिटी है या पावर है, या जैसा कि आपकी रीडिंग बता रही थी कि आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, गुड न्यूज़, आपके कोई अनएक्सपेक्टेड गुड न्यूज़ मिल सकती है, कुछ आपका जो है वो नई जॉब के लिए आप या पे रेज के लिए अप्लाई कर सकते, मतलब आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं प्रमोशन के लिए। तो ये उस चीज़ को जो है ये कार्ड इंडिकेट करता है कि आप इस टाइप की चीज़ें जो है वो आपके इर्द गिर्द आपकी एनर्जीज़ में घूम रही हैं, और आप ये सारी चीज़ें जो है वो इन पे फोकस कर सकते हैं। अब हम चलते हैं आपके पॉजिटिव कार्ड रीडिंग की तरफ और देख लेते हैं वो क्या कहते हैं पॉजिटिव कार्ड रीडिंग। ऑलराइट, द राइडर। द राइडर का मतलब है इनविटेशन, या कोई न्यू मैसेज, या कोई गुड न्यूज़, एक्टिव एनर्जी जिसे कहते हैं ना, कोई विजिटर भी इसको कह सकते हैं। इसको ये भी कह सकते हैं कि कोई आप जैसे ट्रांसपोर्टेशन या बिजनेस या ट्रैवल, इन सारी चीज़ों से भी ये जो है इंडिकेट करता है, क्योंकि वो राइडर है। राइडर का मतलब ही यही होता है कि आपकी तरफ कोई ऐसी एनर्जी है जो कि आप को ये मैसेज दे रही है कि व्हाट मूवमेंट शो कर रही है, कोई मूवमेंट वाली एनर्जी है। वो आपके किसी भी एरिया में आ सकती है, आप जॉब स्विच कर सकते हैं, आप नई पढ़ाई कर सकते हैं, आप बिज़नेस में कोई नया चीज़ मतलब अपनी जो है वो कर सकते हैं, कोई बिज़नेस पार्टनरशिप कर सकते हैं या समथिंग लाइक दैट, ठीक है ना। अब हम चलते हैं आपकी जो वन कार्ड रीडिंग है उसको देख लेते हैं वो क्या कहते हैं। वन कार्ड रीडिंग, वन कार्ड रीडिंग। लीव द पास्ट। ओ माय गॉड, मैं तो तंग आज, मतलब बड़ी मुझे हैरत हो रही है कि हर किसी का लीव द पास्ट क्यों आया जा रहा है। आई डोंट नो व्हाट्स द प्रॉब्लम, लेकिन जो एनर्जीज़ हैं वो यही कह रही है कि यू हैव टू लीव द पास्ट। अब आपकी भी अगर पास्ट में कोई ऐसी चीज़ है तो उसको आप देख लीजिए और होप फॉर बेस्ट। इंशाल्लाह सबके लिए अच्छा ही होगा, सब लोग आगे की तरफ, क्योंकि बाकी सारी रीडिंग्स में तो आपकी मूवमेंट नज़र आ रही है, तो इट मीन्स कि आपको रीडिंग्स में एनर्जी भी यही कह रही है कि आप आगे की तरफ बढ़ें, पास्ट को छोड़ दें। और इंशाल्लाह फिर देखते हैं अगले हफ्ते क्या होता है, लेट्स सी। और जब तक के लिए मैं आपको करती हूँ बहुत बहुत गुड लक, और मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट साइन की तरफ जो है कैप्रिकॉन। और कैप्रिकॉन को मैं बता दूं कि ये 7 नवंबर से लेके 13 नवंबर 2021 की रीडिंग है। और इसमें जो आपकी एनर्जीज़ आ रही हैं वो ये कहती हैं कि काफ़ी मेंटल जो है वो इंक्रीज्ड एनर्जी आपकी नज़र आ रही है। अपनी स्टडीज़ में कंसंट्रेशन करते हुए नज़र आ रहे हैं, एग्ज़ाम्स में, आइडियाज़ में, कोई पेपर वर्क नज़र आ रहे हैं मुझे, कोई प्लानिंग नज़र आ रही है, कॉन्फिडेंस के साथ करते हुए नज़र आ रहे हैं, परफेक्ट टाइम टू आस्क फेवर्स, डिबेटिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं, पब्लिक स्पीकर्स, इस टाइप के लोग जो है उनकी बहुत अच्छी एनर्जी नज़र आ रही है मुझे। या अगर आप कोई पब्लिक रिलेशंस में हैं, या कोई जैसे कहते हैं ना कि मोटिवेशनल स्पीकर, टीचर्स, इस टाइप के लोग जो भी हैं उनकी बहुत अच्छी एनर्जी नज़र आ रही है। सोशलाइजिंग भी करते हुए नज़र आ रहे हैं, किस्मत काफ़ी मेहरबान नज़र आ रही है। और अपना फैमिली के साथ भी आप ठीक ठाक नज़र आ रहे हैं, लेकिन फैमिली के साथ मतलब किसी सिचुएशन पे, किसी इशू पे बात करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो लेट्स सी कि अगर कोई आपकी फैमिली में इशू है या कोई प्रॉब्लम चल रहा है तो उसके ऊपर आप बात कर सकेंगे। अच्छी एनर्जी नज़र आ रही है, सॉल्व होता हुआ नज़र आ रहा है कुछ मुझे। राइट, 9 ऑफ सॉर्ट्स। 9 ऑफ सॉर्ट्स जब आता है तो उसका ये मतलब है कि आप, जैसे कि आपने इसकी पिक्चर में देखा कि सोते से कोई उठ के बैठ गया है और इस टाइप की एनर्जी है, तो इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि आप घबरा जाएं। इसका मतलब ये है कि आपको मैसेज दे रहा है कि एंग्जाइटी है आपको, या बहुत ज़्यादा कोई फेयर है किसी चीज़ का, या लैक ऑफ स्लीप है जिसकी वजह से आपकी
इस तरह की ये एनर्जी आई है। टायर्डनेस हो गए हैं आप ओवरवर्क की वजह से, या तो प्लीज़ ट्राई टू रिलैक्स, थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकालें, अपने आप को रिलैक्स करें और अपने बारे में सोचें। मैं बस यही कह सकती हूँ। और यही एनर्जी है कि आपको थोड़ा सा आराम की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप आराम नहीं करेंगे तो आपकी सेहत ख़राब हो जाएगी, और हेल्थ इज़ वेल्थ। अब हम चलते हैं आपके न्यूमरोलॉजी कार्ड की तरफ और देख लेते हैं वो क्या कहता है। न्यूमरोलॉजी कार्ड इज़ नंबर 55 एंड इसका मतलब है एडवेंचर। मतलब इसका नाम है एडवेंचर कार्ड का, बट इसका जो मतलब है बेसिकली वो ये है कि आप फ्यूचर के को लेके ना रिलैक्स हो जाए। वॉट एवर इज़ इन द फ्यूचर वो आपको मिल के रहेगा। स्टॉप वरिंग जिसे कहते हैं, ये आपके कार्ड से भी रेजोनेट कर गया, क्योंकि आपके कार्ड में भी एंग्जाइटी फेयर वाली एनर्जी आई थी। अब हो सकता है कोई चेंजेस आ रहे हों आपकी लाइफ में, या कोई पैटर्न आपकी लाइफ में ब्रेक हो रहा हो और आप उससे जो है बाहर निकल रहे हैं, तो आप उसको जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो एम्ब्रेस द न्यू साइकिल, जो भी आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है। ऑब्वियसली सडनली एकदम से आप अपने आप को नहीं चेंज कर सकते, ग्रेजुअली चेंज करिए, लेकिन आप चेंज करिए अपने आप को। और रेस्ट करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करिए, एंग्जाइटी से दूर रहिए। एंग्जाइटी नहीं होनी चाहिए, स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो जाएंगे आप किसी भी चीज़ की वजह से, अपने काम की वजह से, अपनी पढ़ाई की वजह से, अपने रिलेशनशिप्स की वजह से, अपनी जॉब की वजह से, अपने बिजनेस की वजह से, बच्चों की वजह से, किसी भी चीज़ की वजह से, अपनी सोच की वजह से भी अगर आप स्ट्रेस्ड आउट हो गए तो फिर उसका मतलब ये है कि आपकी हेल्थ ख़राब हो जाएगी। तो नाउ लेट्स सी आपका जो पॉजिटिव कार्ड है वो क्या कहता है, मैं उसको भी देख लेती हूँ। चाइल्ड कार्ड जब आता है तो उसका मतलब होता है कि जैसे बच्चा होता है ना, फ्रेश स्टार्ट। तो आपकी जो एनर्जी है इसका ये मतलब है कि कोई नई थिंग, कोई चेंज आपकी लाइफ में आने वाला है। वो देखिए आपकी न्यूमरोलॉजी से भी रेजोनेट कर गया ये आपका कार्ड। प्लेफुल एनर्जी, न्यू बिगनिंग्स, जॉब, हो सकता है कोई नई जॉब मिलने वाली हो, जॉब स्विच करना चाह रहे हो, कोई नया बिजनेस इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो, आप कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करना चाह रहे हो, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। आप अपने किसी नए रिलेशनशिप में जाना चाह रहे हो, ये भी हो सकता है। आपकी ज़िंदगी में कोई सडन चेंज आ रहा है, तो आप आहिस्ता आहिस्ता उसको एक्सेप्ट करना शुरू कर दें। नाउ लेट्स सी योर वन कार्ड रीडिंग, वो क्या कहती है। होप, होल्ड ऑन, पेन एंड्स। इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल मैसेज। इंसान को उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए, और होप फॉर गुड। जब होप होती है तो फिर अल्लाह ताला मिरेकल्स भी करता है, और इंशाल्लाह देखिएगा आप कि सब कुछ कैसे एकदम से आपकी लाइफ में चेंज हो जाता है। तो मज़ीद उसको अच्छा बनाने के लिए आप पढ़ सकते हैं या मालिकुल मुल्क, और पैसे आप सदक़े में दे सकते हैं। एंड ब्लू इज़ द कलर जो आपका इस वीक में आया है। तो विश यू ऑल द बेस्ट, और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीक। हम करते हैं अपने नेक्स्ट साइन की तरफ जो है एक्वेरियस। और एक्वेरियस को बता दूं कि ये 7 नवंबर से 13 नवंबर 2021 की रीडिंग है, और इसमें आपकी जो एनर्जीज नज़र आ रही हैं वो काफ़ी सेल्फ कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं। और क्या नज़र आ रहे हैं, गोल डायरेक्टेड एनर्जी नज़र आ रही है मुझे आपकी। रिलेशनशिप्स अच्छी नज़र आ रही हैं, काफ़ी हार्डवर्क करते हुए नज़र आ रहे हैं, काफ़ी मोटिवेटेड नज़र आ रहे हैं अपनी एनर्जीज़ की तरफ, एनर्जेटिक नज़र आ रहे हैं, और काफ़ी इंट्यूटिव नज़र आ रहे हैं, यानी कि इंट्यूशन भी आपका काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। तो लेट्स सी आपका जो टैरो कार्ड है वो क्या कहता है, और टैरो कार्ड देख लेते हैं क्या कहते हैं। एस ऑफ सॉर्ट्स। एस ऑफ सॉर्ट्स जब अपेयर होता है तो उसका मतलब होता है न्यू बिगिनिंग्स। ठीक है जी। अब हेल्थ में आपके जो है वो काफ़ी वाइटैलिटी नज़र आ रही है, इसका ये मतलब होता है। वेल्थ आपका अच्छा रहेगा, फ्यूचर आपका अच्छा नज़र आ रहा है, होपफुल एनर्जी है। कोई चीज़ जैसे आप
नई स्टार्ट करने वाले हैं, इसका ये मतलब एसेस जो है वो ये इंडिकेट करते हैं कि कोई भी नई चीज़, नया कारोबार हो सकता है, नया रिलेशनशिप हो सकता है, नई नई जगह हो सकती है, कुछ चेंज आ सकता है, समथिंग लाइक दैट। लेट्स सी आपका न्यूमरोलॉजी कार्ड क्या कहता है। लेट्स सी न्यूमरोलॉजी कार्ड। Alright, your number is 87. Synchronize. ये वही आपको मैसेज दे रहा है कार्ड के आप मटेरियल वेल्थ में, अथॉरिटी में, पावर में बहुत कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं, नॉलेज बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है और काफ़ी स्पिरिचुअल नज़र आ रहे हैं, ग्रोथ होती हुई नज़र आ रही है। नाउ लेट्स सी योर पॉजिटिव कार्ड क्या कहता है आपका। Positive card for Aquarius. रिंग कार्ड का मतलब होता है कमिटमेंट, मैरिज भी हो सकती है, यानी कि नए रिलेशनशिप में जा सकते हैं, जैसा कि न्यू बिगिनिंग्स का मैंने आपको बताया था। ये आपको जो है नए कॉन्ट्रैक्ट्स का भी बताता है, मैसेज दे रहा है। एग्रीमेंट कोई नया हो सकता है, उसका भी मैसेज दे रहा है। सॉरी, कोई बिजनेस डील्स आपकी नई हो सकती हैं, उसका भी मैसेज दे रहा है। तो आपकी एनर्जी से रेजोनेट कर रही है कि ये आपको क्या मैसेज दे रहा है। अब हम आपका वन कार्ड रीडिंग देख लेते हैं, वो क्या कहती है। Sometimes you need to let things go. तो इसका मतलब ये होता है कि मतलब कोई ऐसी समटाइम्स ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको आपको लेट गो करना होता है और आगे बढ़ना होता है। तो ये इस टाइप की आपका मैसेज आया है जो कि आपके ऑलमोस्ट चीज़ों से रेजोनेट ही कर गया है, और या नहीं भी अगर रेजोनेट किया तो आप उसको सोच लीजिए, आप देख लीजिए कि आपके वो कहाँ पे पुट अप होता है। कि आपकी तो हर इंसान की डिफरेंट सिचुएशन के हिसाब से है कि आपको क्या चीज़ जो है वो लेट गो करनी है और क्या चीज़ जो है वो आपको उसके बारे में सोचना है। अदरवाइज़ आपकी जो पूरी रीडिंग थी सारे कार्ड्स की, वो बहुत ही अच्छी और एनर्जेटिक और न्यू बिगनिंग्स और गुड मैसेजेस के साथ थी। तो विश यू ऑल द बेस्ट और इंशाल्लाह मिलते हैं हम नेक्स्ट वीक। जब तक के लिए दें मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। ओके जी, नेक्स्ट साइन की तरफ हम मूव करते हैं जो है पाइसेस। और पाइसेस को मैं बता दूं कि ये जो रीडिंग है 7 नवंबर से लेके 13 नवंबर 2021 की है। और इस वीक में जो आपकी एनर्जीज़ हैं वो ये बताती हैं कि ग्रेट टाइम टू मेक प्लान्स, और मेंटली काफ़ी शार्प नज़र आ रहे हैं, डिसाइसिव नज़र आ रहे हैं, जैसे कि डिसीजन लेते हुए नज़र आ रहे हैं। पॉजिटिव टाइम टू इम्प्रेस किसी को, अपने वर्क एरिया में हो सकता है, अपने घर में हो सकता है, अपने फ्रेंड्स में हो सकता है, रिलेशनशिप्स में हो सकता है, कहीं भी हो सकते हैं। टीचर्स को इम्प्रेस कर सकते हैं, बॉसेस को कर सकते हैं, इस टाइप का नज़र आ रहा है। कन्विंस करते हुए नज़र आ रहे हैं, टीम वर्क करते हुए नज़र आ रहे हैं। ट्रैवल नज़र आ रहा है मुझे आपका किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में। इंट्यूटिव नज़र आ रहे हैं और सोशल नज़र आ रहे हैं और ग्रुप एक्टिविटीज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं। काफ़ी कुछ अच्छा नज़र आ रहा है। लेट्स सी आपका जो कार्ड है वो क्या कहता है। टैरो कार्ड दी एम्प्रेस। अच्छा जी, दी एम्प्रेस जब आता है तो वो आपको ये इंडिकेट करता है कि कोई फेमिनाइन एनर्जी जो है वो आपके इर्द गिर्द है। कोई औरत जो बहुत ज़्यादा अथॉरिटेटिव कह लें आप, या कोई आप ऐसे कह लें कि जैसे कोई बहुत ज़्यादा अपना कमांडिंग डोमिनेटिंग पर्सनालिटी होती है ना, जैसे वो या तो आप खुद भी हो सकते हैं या आपके इर्द गिर्द कोई हो सकती है। इस टाइप की जो है वो पर्सनैलिटी है।
और उससे आप कोई एडवाइस भी ले सकते हैं, या अगर आप खुद हैं तो आप एडवाइस दे सकते हैं। ये इस टाइप की एनर्जी है। तो अब हम आपका जो है न्यूमरोलॉजी कार्ड देख लेते हैं वो क्या कहता है। नंबर 4 कार्ड जब आता है तो वो आपको बताता है कि स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, पावर, ऑर्गेनाइजेशन, इन सब चीज़ों के ऊपर फाउंडेशन, स्ट्रक्चर जैसे होता है ना, मतलब काफ़ी स्टेबल और इस टाइप की एनर्जी है ये जो आपको बताती है नंबर 4 की। और अब हम चलते हैं जो कि आपकी रीडिंग के साथ भी रेजोनेट कर गई, क्योंकि आप इस टाइप के ही आपके मैसेजेस आए हैं, बल्कि आपकी जो वो टैरो कार्ड की फेमिनाइन एनर्जी है वो यही आपको बता रही है कि समथिंग स्टेबिलिटी और बहुत पावर और इस टाइप की एनर्जी जो है। और लेट्स सी आपका पॉजिटिव कार्ड क्या कहता है। पाथवे, पाथवे जब आता है तो वो ये बताता है कि जी जैसे आप कहीं लॉन्ग टर्म कोई प्लानिंग कर रहे हैं, तो देखिए आपकी इसमें आ गया कि आप जो है आपकी रीडिंग से रेजोनेट कर गया है कि यू आर मेकिंग ग्रेट टाइम टू मेक प्लान्स। तो आपकी जो है ये प्लानिंग का टाइम है, और या ग्रेजुअल डेवलपमेंट का टाइम इसको आप कह लें। या ये कार्ड आपको बताता है कि कोई ट्रैवल हो सकता है, कोई लॉन्ग डिस्टेंस जो है आपका ट्रैवल प्लान हो सकता है। इस टाइप की आपकी एनर्जी आ रही है। कोई कभी कभी समटाइम्स ये भी इंडिकेट करता है कि जैसे किसी चीज़ में टाइम लग रहा है जो कि आप करना चाह रहे हैं और वो हो नहीं पा रहा, तो कभी कभी डिलेज भी ये शो करता है पाथवे। अब हम चलते हैं आपके 1 कार्ड रीडिंग की तरफ और देख लेते हैं वो क्या कहते हैं 1 कार्ड रीडिंग। ओके, प्रेइंग इज टॉकिंग टू यूनिवर्स, मेडिटेट, बस मेडिटेट कीजिए। आप जितना ज़्यादा मेडिटेट करेंगे, अल्लाह ताला से लॉ लगाएंगे, उतना ज़्यादा आपकी जो है आपको सक्सेस मिलेगा, आपको जो है वो कामयाबी मिलेगी, और प्लस अल्लाह ताला आपकी मुश्किलों को आसान करेगा और आपको सही फ़ैसले करने की तौफीक अता करेगा। और आपको जो इस वक्त विर्द पढ़ना है वो पढ़ना है या करीमों का, और मिक्स दाल का आप सदका दे सकते हैं, और पिंक कलर आप यूज़ कर सकते हैं अपनी इस वीक में, जो कि मैंने आपको रीडिंग बताई है। और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। जब तक के लिए मैं आपको करती हूँ अल्लाह हाफिज़ एंड विश यू ऑल द बेस्ट।